नर्मदापुरम शहर में बढ़ते जा रहे विद्युत तारों के जाल, विभाग की लापरवाही से नागरिक परेशान। हिंदू उत्सव समिति ने दिया कलेक्टर को ज्ञापन। नर्मदापुरम शहर में विद्युत सप्लाई तारों के जाल से लोग परेशान। पूरे नगर में हर तरफ बिजली के तारों का जाल देखने को मिलता है। विभाग की अनदेखी कहें या लापरवाही की, अभी तक विभाग द्वारा ऐसा कोई प्लान तैयार नहीं किया जिससे इन तार के जालों को कम या खत्म किया जा सके। अभी कुछ ही दिनों बाद शहर में मां दुर्गा की प्रतिमाएं विराजेंगी, जिसमें सबसे बड़ा विघ्न ये बिजली के तार पैदा करेंगे, जिसको लेकर दुर्गा पंडाल समितियों ने कई बार प्रशासन को अवगत कराया। कई बार शांति समिति की बैठक में बात रखी गई, फिर भी अभी तक इन बातों की तरफ विभाग या प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। मंगलवार को हिंदू उत्सव समिति नर्मदापुरम ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। समिति के कार्यकारी अध्यक्ष नवीन कुमार ने बताया, हम लगातार विभाग को सूचना दे रहे हैं कि शहर में बिजली के झूलते तारों से कोई बड़ी घटना घट सकती है, जिस पर विभाग द्वारा आज दिनांक तक कोई तैयारी नहीं की गई, जिससे व्यापारी और आमजन को भी खतरा है। विभाग की अनदेखी की वजह से हमें मां दुर्गा की प्रतिमाएं छोटी बनवानी पड़ रही हैं और इस साथ ही झांकियां तो बन ही नहीं पा रही। हमने अपनी परेशानी कलेक्टर तक पहुंचाई है, देखते हैं कोई कार्रवाई होती है या इस बार भी खाना पूर्ति की जाती है। खबर भारतवर्ष ने जब विद्युत विभाग से बात करनी चाहिए तो अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया। सबसे ज्वलनशील मुद्दा जिसको कहना चाहिए, मध्य प्रदेश विद्युत विभाग निगम की लापरवाही। और वो लापरवाही ये कि पूरे नर्मदापुरम शहर में आप देखें, हर तरफ देखेंगे कि जालों, बिजली के तारों का जो है जाल बिछा हुआ है। उन जालों में अभी पर्व आ रहे हैं, त्यौहार आ रहे हैं, जिसमें कि मूर्ति विराजमान होंगी, माँ आदिशक्ति की स्थापना होगी। हर वर्ग, हर धर्म इन जालों से परेशान है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग हैं जो समितियों से भी ताल्लुक़ रखते हैं और व्यापारी भी हैं, जन सामान्य है। उनकी परेशानी क्या है हम उनसे भी जानेंगे। सर, क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि कुछ ये जालों, ये तारों से परेशान हैं, कुछ परेशानी है? बहुत ज़्यादा अतिरिक्त परेशानियाँ हैं। जैसा कि आपने देखा, 6 साल से हम लोग प्रशासन को अवगत कराते आ रहे हैं। उनको प्रशासन को हम लोग अपने लेटर पैड पर लिख कर भी दे चुके हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई इस प्रकार की नहीं हुई है कि जिससे हम संतुष्ट हो सके या सभी धार्मिक जो समितियाँ हैं वो लोग संतुष्ट हो सके। प्रशासन से हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे कि बिजली के तार रोड बनती चली जा रही है। रोड 1 फीट हर साल, हर 2 साल 3 साल में 1 फीट रोड बढ़ती है। बिजली के खंभे वहीं के वहीं हैं। बिजली के खंभों की हाइट और तार की हाइट इतनी है कि मूर्ति निकालने में बड़ी प्रॉब्लम जाती है। मूर्ति की हाइट करीब 10 फीट, 11 फीट, 12 फीट की मूर्तियाँ होती है शहर में। इन मूर्तियों में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होए, इससे प्रशासन से हमारी ये मांग है कि प्रशासन शीघ्रता से ये तारों के जाल के लिए कुछ व्यवस्था ऐसी बनाए कि जिससे हम लोग संतुष्ट हो सके। आपने इससे पहले कभी विद्युत विभाग को इस चीज़ की सूचना दी है, कभी उनको बताया है? पिछले 6 साल से हम लिखित में उनको आवेदन दे के आ रहे हैं। और शांति समिति की जब थाने में बैठक होती है, उस बैठक के अंदर वहाँ से उनके जो मेन ऑफिसर रहते हैं वो आते हैं, उनसे भी हम निवेदन करते हैं। वो हर साल हमें आश्वासन दे के जाते हैं कि हम इस साल आपके तारों की व्यवस्था सुचारू रूप से कर देंगे, लेकिन किसी प्रकार से कोई सुचारू रूप से काम नहीं होता है। उसके बाद भी आज तक नहीं हो पाई? आज तक नहीं हुआ है। आज भी हम कलेक्टर साहब के यहाँ पर आवेदन दे के आए हैं, देखते हैं अब कुछ होता कि नहीं होता है। तो ये बिजली के तारों को लेके ही आवेदन दिया है आपने? बिल्कुल, बिजली के तार है और जैसे कि गधे हैं, जानवर हैं, घोड़े हैं, सुअर है, इनका भी रोडों पर फैला रहा है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो। इसमें एक मुद्दा ये भी है आवारा कुत्तों का, ये भी है? बिल्कुल, आवारा कुत्तों का भी हमारे पास वीडियो भी, आवारा कुत्तों की भी कम से कम कुछ नहीं तो सैकड़ों की तादाद में आवारा कुत्ते रहते हैं। मतलब मूल जिसको कहना चाहिए अव्यवस्थाओं का शिकार हो रहा है नर्मदापुरम शहर, जिसको कहना चाहिए जानवरों की परेशानी और सबसे बड़ी ये बिजली के तारों के जाल। तो हमारे साथ वार्ड पार्षद राजेंद्र उपाध्याय जी भी हैं और हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये निरंतर नगर पालिका के कार्य प्रणाली के ऊपर प्रश्न भी उठाते हैं और आम लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए, वार्ड वासियों के लिए कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं और लड़ते हैं। तो सर, अभी कुछ आवेदन दिया है बिजली विभाग की कुछ अनियमितताओं को लेके, क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो हमारे नगर की जनता है, विगत 20-25 वर्षों से 1-2 विषय ऐसे हैं जो प्रशासन द्वारा या जनप्रतिनिधि द्वारा हल किए जाना आवश्यक है। पहला मुद्दा उनका ये है कि जो झांकियाँ आती हैं, प्रतिमाएं हैं, उनमें ये बिजली के तार अवरोध हो रहे हैं। इनको यथाशीघ्र हटाने की कृपा विद्युत विभाग, नगरपालिका प्रशासन और जिला प्रशासन ये संयुक्त रूप से कार्रवाई करेगा तो ये चीज़ें निराकरण की स्थिति में आ जाएंगी। आपने लगातार लड़ाई लड़ी है इस चीज़ को लेके, इन अव्यवस्थाओं को लेके, लेकिन उसका कोई आपको लगता है कि कुछ कहीं किसी परिणाम की तरफ अपन चल रहे हैं? हाँ, माननीय हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, सम्माननीय डॉक्टर सीतासरन जी शर्मा,
और हमारी जो बहन है अध्यक्ष नीतू महेंद्र यादव जी, उनके द्वारा लगातार इस नगर को व्यवस्थित करने के प्लान भी बन रहे हैं और उनके द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। अभी वर्तमान स्थिति में परिषद की बैठक होने वाली है और इस बैठक में ये मुद्दे विशेष रहेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि नगर की जनता परेशान ना हो, नगर की जनता को व्यवस्थित चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे विद्युत व्यवस्था हो, चाहे सफाई व्यवस्था हो, ये उनका मूलभूत अधिकार है और हम लोग प्रयास करेंगे प्रशासन द्वारा भी और हमारी सरकार द्वारा भी कि इनके जो भी मुद्दे हैं यथाशीघ्र हल किए जाएं। आप सर समिति से ताल्लुक़ रखते हैं, कहाँ की समिति से? ताराते की जय माता महाकाली ताराता। अच्छा, तो वहाँ पर भी कुछ ये तारों की कुछ भयंकर हमारे पंडाल के सामने पूरे तारों का जाल बिछा हुआ है और क्या रहता है जब विसर्जन या स्थापना करना चाहते हैं हम लोग बड़े उत्साह के साथ, यदि हम कोई झांकी बनाना चाहते तो हम लोग झांकी नहीं बना सकते। झांकी इसलिए नहीं बना सकते हैं कि तार अड़ जाते हैं, तारों को 4 आदमी उठाने के लिए चाहिए, काट टूट जाए लोहे का। अच्छा, तार उठाने में भी बहुत बड़ा रिस्क है ना भाई, स्पार्किंग हो जाती है, टूट जाए, ट्राली पे गिर जाए, बच्चे लोग साथ में रहते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? मतलब विद्युत विभाग सिर्फ अभी पैसा कलेक्ट करने के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन ये सुविधाएं नहीं देना चाहता। कोई काम नहीं किया धरातल पे 20 साल से ये तार ऐसे ही झूल रहा है रोडों पे। 20 सालों से तो हम देख रहे हैं भाई कि कभी कोई एक तार ऊंचा नहीं हुआ, एक भी तार। बल्कि कलेक्टर द्वारा हमेशा हिदायत दी जा रही है, उसके बावजूद कुछ नहीं। समिति में हर बार बोला गया और हर बार कहते हैं हाँ करेंगे। ये राजेंद्र भाई हमारे उपाध्याय जी पार्षद है, इनने बड़ी मुश्किल से एक तार वो सरापा वाला ऊंचा करवाया जो बीच रोड पे चल रहा था, जिसके कारण हर मूर्ति में दिक्कत होती है और जब ये तार आपस में चिपकते तो स्पार्किंग होती है, कुछ भी बड़ी घटना हो सकती है। आश्वासन हर साल दिया जाता है लेकिन उस पर काम कुछ नहीं होता। जी हाँ होता है, लेकिन क्या है, आप झांकियापन कैसे बनाएं? आप क्या चाहते हैं? अभी क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि कम से कम जिसकी व्यवस्था सही तरीके से हो, पूरा जाल बिछा हुआ माँ रेवा का धार्मिक अपना वो है नर्मदापुरम, बाहर से लोग आते जाते हैं, व्यवस्था मतलब सही तरीके से होना चाहिए, व्यवस्था कुछ नहीं है। और भैया सबसे बड़ी बात है, अभी जियो कंपनी ने जो तार कसे, ये इन तार से भी नीचे कसे और वो बांस से तो ऊंचे होते ही नहीं है। अच्छा, बांस से अगर आप ऊंचा कर, इतने टाइट तार हैं वो जियो कंपनी के कि वो इतने से भी ऊंचे नहीं होते। इतने से यहाँ से आप चल जाओ, अब जितनी मूर्तियाँ वहाँ फंसती हैं वो मूर्ति अगर खंडित होगी तो हमारी धार्मिक आस्था को क्षति पहुँचेगी। अब उस बीच में अगर कोई दुर्घटना होती है तो फिर संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की है। उसमें प्रशासन गलत है भाई, प्रशासन को हम अवगत करा रहा है, सब बता रहा है, उसके बाद अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है तो जो प्रशासन की गलती है कि नहीं? आप लोग यहीं व्यापार भी करते हैं आप लोग यहाँ पर? मूर्ति के संबंध में जो है कि भाई जब मूर्तियाँ निकलती है तो ये सारे वायरों में करंट चलता है। अब ट्राली लोहे की, अब अगर उस पर तार गिर गया तो जो छोटे बच्चे भी बैठे रहते हैं कई समितियों में मूर्ति के साथ में, वो अगर उनके साथ कोई जनहानि हो गई तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जिम्मेदार विभाग अपनी आंख मूंचे रहते हैं और इन दुर्घटनाओं का घटना घटने का इंतज़ार करते हैं। अब देखेंगे अभी भी वही पुरानी राग अलापे जाएंगे या कुछ सुविधाएं दी जाएंगी। ताज खान, खबर भारतवर्ष, नर्मदापुरम। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।